Hello guys, how are you? So in this lecture we are going to discuss about one type of reaction which is dehydration of alcohols. It is very much important from exam point of view. ठीक है, ये रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है either in the form of conversion और डायरेक्ट रिएक्शन. ठीक है, सीरीज कंप्लीशन आती है जहाँ पे वहाँ पे पूछ सकते हैं. तो देखो बेसिकली जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है उसके लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वी नीड एसिडिक मीडियम टू प्रोसीड द रिएक्शन. ठीक है, एसिड बेसिकली एज अ कैटलाइज यूज करते हैं हम यहाँ पे, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है. ठीक है, वो रीजनरेट हो जाएगा जो हम कंज्यूम करें. तो होता क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर. इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स गिव यू एल्कीन्स. ठीक है, आपको रिएक्शन में मिलता है अल्कोहल होगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा. ठीक है, और एल्कीन भी कौन सा बनेगा, अगेन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मींस मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट. अब देखो मैकेनिज्म इसका कैसे है, जैसे कि यहाँ पे H2SO4 हमने एसिड यूज किया है, H पॉजिटिव देगा, ऑब्वियसली H पॉजिटिव डोनेट करते हैं एसिड्स. तो जो ये H पॉजिटिव है इट विल प्रोटोनेट. ठीक है, ये क्या करेगा, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उसको प्रोटोनेट करेगा. इट विल, देखो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स पूरे थे, अब तीसरा बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो ऑब्वियसली इट विल ऑब्टेन अ पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा. ठीक है, मोर ओवर जो आपका H2O है वो गुड लीविंग ग्रुप है, सो H2O विल लीव, तो आपका H2O क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सो कार्बन विल ऑब्टेन अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, गेट अ पॉजिटिव चार्ज मींस अ कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड. लुक गाइस, देखो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है तो ये ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी. ठीक है, इफ यू गेट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय रीअरेंजमेंट यू हैव टू डू सो. ठीक है, आपको रीअरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी. उसके बाद क्या होगा, आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, मींस द कार्बन विच इज अल्फा टू द कार्बोकेटाइन कार्बन. ठीक है, उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा. अब देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा. दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एज इट इज मोर अल्काइलेटेड. यहाँ पे देखो दोनों साइड में हमारे पास क्या है, कार्बन चेन है. इस केस में सिर्फ हमारे पास एक साइड पे क्या है, कार्बन चेन है. सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम इसको ड्रॉ करें OH, ठीक है, H पॉजिटिव हीट. अब क्या होगा यहाँ पे, मैकेनिज्म से चलेंगे. ठीक है, मैं एक सजेशन दूंगा, जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही हो ना वहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म फॉलो करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ गलती हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हमें तभी पता लगता है जब हम प्रॉपर मैकेनिज्म से जाते हैं. अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, दिस विल बी द कार्बोकेटाइन. नाउ लुक, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, हाइड्रेट शिफ्ट हो, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कैटाइन है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए. ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ, इट इज मोर स्टेबल. इसके पास इतने कार्बन हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली अगर कार्बन ज़्यादा है तो इसके पास हाइड्रोजन भी ज़्यादा है. यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6. 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे होंगे और 2 यहाँ पे होंगे. सिमिलरली यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4. अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 4. सो मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. सो दिस विल बी मोर स्टेबल. अब आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस इज मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, सो इट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पे आपका जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से होगा. तो बेसिक जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि आपके पास डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी. मोरओवर आपको अगर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा. ठीक है, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड एल्कीन विल बी सेट्स ऑफ एल्कीन. ठीक है, in the next lecture we are going to discuss about a very famous reaction, a named reaction known as पिनाकोल पिनाक्लोन reaction. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पिनाकोल पिनाक्लोन रिएक्शन पढ़ेंगे. कुछ समवट उसमें भी कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल.